हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग थी जिसके बारे में हम लोग ने कल वीडियो बनाया था, जो कि 18 फरवरी को हुई है। अगर हम जानेंगे कि क्या है वो बोर्ड मीटिंग, तो आप सभी को पता होगा, फंड रेजिंग से रिलेटेड ये बोर्ड मीटिंग थी। ठीक है, अभी फंड रेजिंग कितने रुपए की अप्रूव हुई है और किस तरह की फंड रेजिंग है, तो मैं आपको बता दूं 3,000 करोड़ रुपए की ये फंड रेजिंग है। जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, अगर हम देखें 3,000 करोड़ की फंड रेजिंग है जो कि आज अप्रूव हुई है बैंक ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज़ के थ्रू करी जाएगी, यानी डेप्ट नहीं है, ये डेप्ट फंड रेजिंग नहीं है, ये एक इक्विटी फंड रेजिंग है। इससे कंपनी का डेप्ट नहीं बढ़ेगा, बट यहाँ पे इक्विटी जो कि वो है वो बढ़ेगा। साथ ही में इससे क्या इम्प्लीकेशन होंगे, तो बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो यहाँ पे बैंक का इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वो और स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरह की फंड रेजिंग हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ, ये प्राइवेट प्लेसमेंट, QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO जैसा येस बैंक में हुआ था, और कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे ये सब हो सकती है। इसके लिए अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद ये फंड रेजिंग पे डिसाइड होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि जो फंड रेजिंग है वो कितने रुपए पे होती है। जैसे कि इक्विटी फंड रेजिंग है, तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है, किस शेयर प्राइस पे यहाँ पे ये फंड जुटाया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अभी तक इस पर कोई मीडिया रिपोर्ट या यहाँ पे कोई भी अफवाह या कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं है, या कोई भी मार्केट रिपोर्ट नहीं है। जैसी आएगी कि मान लीजिए 56 रुपये पे यहाँ पे फंड रेजिंग हो रही है, 60 रुपये पे हो रही है, या किसी भी तरह की यहाँ पे खबर आती है, तो हम लोग आपको सबसे पहले बताएंगे, फर्स्ट ऑन यूट्यूब, जो हमारा थ्रीम रहता है हर बार की जैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत आज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है, अगर हम आज बात करेंगे, ICICI सिक्योरिटीज़ ने 52 रुपये का टारगेट दिया है। थोड़े दिन पहले दिया था जब स्टॉक 52 रुपये से कम था। ठीक है, जब यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस था ये 45 रुपये था। ये Q3 के बाद का बैंक का अपडेट है। तो अभी ये 52 रुपये का टारगेट दिया था, जो तो हिट हो चुका है। 12 मंथ्स उनका वो था। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ICICI बैंक सोचता क्या है। ICICI डायरेक्ट ने जो टारगेट दिए हैं, इसमें हमको कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। Q3 की बात करते हैं, जो कि अगर हम देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम जो 13% अप थी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे 8% था। वहीं पे अगर हम बात करें, कासा रेशो के अंदर शानदार यहाँ पे अपसाइड देखने को मिली थी। वहीं पे NPA के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला था। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, तो यहाँ पे GNP और NPA के फिगर्स डिक्लाइन हुए थे, जैसे मैंने बताया। पैट जो था कंपनी का 129 करोड़ रुपीज़ था। ठीक है, ये सारी बात हुई। अगर हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, तो कंपनी की नेटवर्थ 1768 करोड़ रुपीज़ है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 25,212 करोड़ है। तो करीबन जो प्राइस टू बुक रेशो होगा वो आप तो मान लीजिए करीबन यहाँ पे ज़्यादा ही है। ठीक है, 1 से ज़्यादा है बट कम है, 2 से कम है। ठीक है, बाकी परफॉर्मा GNP और वो सब है। मेंटेन जो इनका टारगेट प्राइस था, मैं बता चुका हूँ, 52 रुपये का टारगेट था। अगर हम बात करते हैं कि और बाकी सब क्या चीज़ें हैं, तो अगर आप देखें, इन लोग ने की फिनेंशियल समरी दे रखी है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि PE कितना है। PE अगर हम देखें तो जो PE बताया गया है FY21 के लिए कि जो वो है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 52 रुपये का PE है। FY21 एक्सपेक्टेड 26 फिर 13, तो शानदार है। CAGR ग्रोथ अगर आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें। अभी EPS क्यों नहीं निकाला है बैंक ने FY19 और FY20 के लिए, क्योंकि ये लॉस में थी। ठीक है, अभी पहली बार FY21 में प्रॉफिट में आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 52 रुपये की PE के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जैसा मैंने बताया, 1 से कम, 1 से ज़्यादा होगा, 2 से कम होगा तो 1.3 है। तो ये सारी चीज़ें। ROA अगर आप देखेंगे 0.3% और ROE यहाँ पे 2.7% है। तो ये सारी चीज़ें, मेरी राय क्या होगी वो मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले अगर हम देखें कुछ और इंपॉर्टेंट रेशोज़, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, कासा रेशो और ये सारी चीज़ें हैं, तो ओवरऑल जो ग्रोथ थी वो कंपनी की काफ़ी शानदार थी। और ये जो मॉडेस्ट लोन ग्रोथ है, ये आप लोन ग्रोथ का चार्ट है। रिटेल कंट्रीब्यूशन ये आप देख सकते हैं। वहीं पे कासा रेशो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शेयर प्राइस में रैली आई ना, वो कासा के वजह से आई है। कासा का मतलब मैं आज वापस समझा देता हूँ। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, और दूसरा होता है हमारे लिए सेविंग्स अकाउंट।
कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो एफडी पे जो होता है ना वो अपने को इंटरेस्ट बैंक को ज़्यादा देना पड़ता है, बट इन दोनों अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो कम देना पड़ता है। तो यानी कासा जितना हाई होगा उतना अच्छा है। तो बैंक का जो कासा रेशो है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता आ रहा है। ठीक है, ये एकदम अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी 52% यहाँ पे कासा रेशो है, तो बहुत ही शानदार बात है। तो ये सारी चीज़ें रही। वहीं पे अगर हम देखें एसेट क्वालिटी के अंदर देखिए लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अगर हम देखेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप बात करते हैं Q3 और इसकी ये एक्सपेक्टेड फिगर्स है, ठीक है, जो कि बैंक का एक्सपेक्टेशंस है। और अगर हम बात करें ये Q3 FY21 की फिगर है, अगर यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ये डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अगर आप बात करते हैं मार्जिन, तो जो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है ये कंपनी का अभी 5.1% है, जो देखिए अगर आप देखेंगे Q2 से तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट स्टेबल ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो अभी काफ़ी कम है, तो उस कारण से ये सब चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम रिटर्न रेशोज देखेंगे ROA और ROE है ये, और बाकी सब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं December 20 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सबसे अच्छी बात यह कि प्रमोटर का यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो एकदम नॉर्मल है, स्टेबल है। ठीक है, 40% इन लोग का स्टेक है। बाकी FII DII का जो स्टेक है वो अगर हम देखें December 19 से तो कम हुआ है। DII ने जो यहाँ पे काफ़ी बाइंग करी है, 4% से बढ़ के 11% हो गया है। और ये सारी चीज़ें, प्राइस परफॉर्मेंस आप लोग सब जानते हैं, उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, की रेशोज़ वगैरह के बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अभी हम लोग चलते हैं कि हमारे यहाँ पे इस पर ओपिनियन क्या है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट भी जो हम लोग ने वीडियो बनाया था मैं बताया था शॉर्ट टर्म टारगेट 62 से 63 रुपीज़ के है। ठीक है, अभी क्या है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग का टाइम है, बुल मार्केट है ये, है ना, हर छोटा शेयर चल रहा है अभी। तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म शेयर होल्डर है ना, तो एक बार आप 62 63 में अपना यहाँ पे बुक कर लें। और मेरे को लग रहा है फंड रेजिंग के चलते यहाँ पे एक अप मूवमेंट वापस आएगा, थोड़ा ही टारगेट दूर है। 62 63 में एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लें। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल ये मार्केट एक बार ज़रूर गिरेगा। 1000 या 500 पॉइंट गिरता है तो वापस आपको ये भाव 55 के करीब भी मिल सकता है, 55 52 या इवन 50 भी, तो आप वापस खरीद लें। अगर आप लॉन्ग टर्म भी हैं तो भी आप इस तरह की यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल ऑन हाई बाय ऑन डिप्स। ठीक है, सेल ऑन हाई अगर आप बात करें तो सेल ऑन हाई यानी आप बेच दें इसको, और बाय ऑन डिप्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मान लीजिए अगर ये बुल मार्केट नहीं रुका, ठीक है, बाजार नहीं गिरा, तो आपका IDFC फर्स्ट बैंक चला जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। मान लो आपने 62 पे बेचा और ये भाव कल को 65 68 हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके लिए क्या टेक्निक है तो मैं आपको बताऊं, आप 50% अपने जो शेयर है वो बेच दें। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है ना, जिनको 5 ईयर का यहाँ पे वो है या फिर कम से कम 2 साल है, वो अभी यहाँ पे बेचे नहीं। ठीक है, वो उनके लिए नहीं है। जो 1 साल से अंदर के हैं उन लोग क्या करें, 50% एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, और फिर क्या होगा, मान लीजिए अगर बढ़ भी जाता है तो 50% तो आप वापस उठा ही सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ गया, 1-2 रुपये में अगर उठाना है, अगर आप लॉन्ग टर्म 1-2 रुपये ज़्यादा में उठाएंगे। ठीक है, बट एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक करके आपकी कैपिटल और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए अगर ये कल को गिर जाता है, जिसके बहुत चांसेस है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के फैक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर कल को गिर गया तो आपका ये जो प्रॉफिट है ना ये आधा हो जाएगा। मान लीजिए जिसने 50 रुपये में खरीदा है वापस 50 आ गए तो क्या मतलब, आपने एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब ये बुल मार्केट है, इसमें आप क्या करो, आप 62 में बेचो। ठीक है, आप कोई और स्टॉक खरीद लो, क्योंकि भाई यहाँ पे तो अभी गंगा में हाथ धोने जैसा काम है। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना है, तो आप इसको बेचो, कोई और लो, बढ़ ही रहे हैं सभी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई शेयर ले लो, बट एक आप डिसेंट यहाँ पे जो बुल मार्केट है उसका फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हैं। क्या है, फटाफट ट्रेड करेंगे, आप ट्रेड को घुमाते जाएंगे ना तो आपका प्रॉफिट फटाफट बुक होगा। और किसी भी एक स्टॉक को लेके बैठे मत रहिए, क्योंकि जो ऐसे बुल मार्केट होते हैं ना बहुत कम मिलते हैं। तो फटाफट आप आपके ट्रेड को घुमाते रहें, अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म यहाँ पे शेयर होल्डर है। ठीक है, बाकी हमारा जो लॉन्ग टर्म प्राइस है, कितना है टारगेट है, तो मैं बोलता हूँ 75 हमारा 12 मंथ का टारगेट है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, और हम इस पर काफ़ी बुलिश है। ठीक है, इसके अलावा क्या स्टॉक है जो हम लोग बैंकिंग सेक्टर में पसंद करते हैं, सभी का फेवरेट HDFC बैंक और सभी का दुश्मन येस बैंक, ये 2 स्टॉक है। इसके अलावा आप बात करें PSU में तो SBI है। ठीक है, अगर कोई और चौथा पांचवा बैंक हमसे पूछना चाहता है कि कौन सा है, तो हम बोलेंगे KMB यानी कोटक महिंद्रा बैंक। ये सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को IDFC फर्स्ट बैंक के सभी शेयर होल्डर्स के साथ,
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह की स्टॉक टिप और स्टॉक एनालिसिस आपको बता सकें। आई थिंक यूट्यूब पे इस तरह की स्टॉक टिप और राय सटीक तरीके से कोई नहीं देता होगा। आप लोग को बहुत सारे राय देते होंगे, बट टारगेट प्राइस जैसी जो चीज़ें हैं वो लोग बहुत कम बताते होंगे। हम लोग का यही थीम है कि हम लोग टारगेट प्राइस भी आपको कोट करें ताकि आपको ईजी रहे, बट ओवरऑल आप आपका भी रिसर्च करें और किसी भी तरह के यहाँ पे एक फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, किसी भी कंपनी का अगर आपको करना है तो हम लोग ज़रूर बताएंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उसका एनालिसिस करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद।